नमस्कार। आज है 17 सितंबर 2025 और आज है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन। इस अवसर पर मैं केवल उनको शुभकामनाएं नहीं देना चाहता हूं, बल्कि देश के सभी नागरिकों को और भारतीय मूल के जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वर्ष 2014 में हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। क्योंकि आप देखिए, उसके पहले और उसके बाद को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आप यूपीए काल और वर्तमान काल को ही अगर कंपेयर करके देखें तो यूपीए काल में बम फूटते रहे और कोई कार्यवाही पाकिस्तान पे नहीं होती थी। उस समय अगर आप देखें तो सेना डिमांड करती थी कि हमें राफेल, S-400, चिनूक इस टाइप की सुविधाएं दी जाएं, ऐसे हथियार दिए जाएं, ऐसा साजो सामान दिया जाए जिससे सेना सुसज्जित हो सके, लेकिन वो उस समय नहीं हो पाता था। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसी आप देखेंगे कि जनहित के जो विषय उठाए जाने चाहिए थे। एक सोचिए, एक गरीब आदमी के घर में शौचालय नहीं था, अगर इसकी भी चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी ने की। अगर एक गरीब आदमी का बैंक खाता नहीं था, आप सोचिए, जो कहते थे, राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पे केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी वो स्वीकार रहे थे कि उन्हीं का सिस्टम 85 पैसे खा जाता है। 85% हमारा और आपका पैसा ऊपर से नीचे आते आते खा लिया जाता था। आप देखिए मोदी जी ने क्या किया, सिंपल सा, हर आदमी का खाता खोल दो भाई और सबका खाता खुल जाएगा। जब ऊपर से 1 रुपया भेजना है सीधे उसके खाते में आएगा, तो बिचौलिया कहीं है ही नहीं। 1 रुपया में से 1 रुपया जमीन पे पहुंचेगा, पूरे 100 पैसे जमीन पे पहुंचाए जाएं। तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति, ऐसे मतलब आप समझिए, अगर मैं बाहर के लोगों को क्यों बधाई दे रहा हूं, आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि भारत की जो शाख पहले हुआ करती थी उससे कहीं अच्छी आज भारत की जो है हर जगह ताकत बढ़ती चली जा रही है। विश्व के बड़े बड़े देश आज जो है भारत को वो तवज्जो दे रहे हैं जो कि पहले नहीं दिया करते थे। तो इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मिला। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, एकदम मजबूत रखें, एकदम पूरी तरीके से तैयार रखें। और मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अगले कम से कम 10 वर्ष एक्टिवली वो पॉलिटिक्स में और देश की सेवा में लगे रहे। देश को आगे बढ़ाने के जिस कार्य का बीड़ा उन्होंने उठाया है, अगले 10 वर्ष और मजबूती से वो काम करें। मतलब अभी उन्होंने भारत को विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनवा दिया है, वो और आगे लेके जाएं, भारत को और बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं, भारत के लोग और ताकतवर हों। विश्व के बड़े बड़े देश, आज सोचिए, अमेरिका भले अर्थव्यवस्था में भारत से कहीं मजबूत होगा, लेकिन कूटनीति में भारत से बहुत पीछे है। ये मोदी जी ने अभी जो ये टैरिफ वेरिफ वार हुआ, इसमें ये बात साबित कर दी है। भारत अपने हितों पे और अपनी शर्तों पे काम करता है। अब ये कांग्रेस का काल नहीं चल रहा है कि बाहर से लोग इशारा करेंगे कि कब खड़ा होना है और कब बैठना है, जो वो लोग पपेट बना के प्रधानमंत्री रखते थे। पपेट वाला प्रधानमंत्री नहीं है हमारा, शेर है प्रधानमंत्री हमारा, शेर। और वो देश के लिए जहां भी कहोगे उस मंच पे दहाड़ता है, कई बार बिना बोले बहुत कुछ कर जाता है। तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिले। पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ऐसे ही स्वस्थ बने रहें और अगले कम से कम 10 वर्ष देश की मजबूती से सेवा करते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम।